हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में वंदन। सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूँगा कि अपनी सुमधुर वाणी से, अपने श्रीमुख से अब तक कुल मिलाकर 350 भागवत कथाओं की व्यासपीठ को परम सुशोभित जो कर चुके हैं, ऐसे हमारे सबके प्रिय, हम सबके लाडले शिक्षा गुरु श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। 350 कथाएं सफलतापूर्वक संपन्न करने के अवसर पर मैं हम सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और श्री श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसी तरह वे अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा हमें लाभान्वित करते रहे। हमारा प्रभु जी के साथ एसोसिएशन बहुत वर्षों से रहा है। जब वे हमारे विरार क्षेत्र में आते थे, कथा करते थे, साप्ताहिक सत्संग करते थे और गीता, भागवत, रामायण के अतिरिक्त गीता वितरण और प्रभुपाद जी की अन्य पुस्तकें जिनका भी वितरण, प्रचार प्रसार कैसे करना है, वो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे, हमें प्रोत्साहित करते रहे। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरा विशेष सौभाग्य ये रहा कि प्रभु जी की कथाएं जहाँ भी होती हो, पंडाल में, सभागृह में, तो ड्रामा की सेवा प्रभु जी प्रदान करते थे, जिससे कि मुझे भक्त और भगवान की लीला में प्रवेश करने का एक अवसर प्रभु जी देते थे। इसलिए प्रभु जी का इस अवसर पर मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तो आज अवसर है प्रभु जी के 350 कथाएं संपन्न करने का, उसकी शुभकामना देने का। तो इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से एक भेंट स्वरूप, वैसे हम तो प्रभु जी को क्या दे सकते हैं, प्रभु जी जो हमें दे रहे हैं वो इतना अनमोल, इतना कीमती है कि इसके बदले में हम प्रभु जी आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। मगर फिर भी एक मन में एक ऐसा भाव है कि भेंट स्वरूप में 3 संबोधन से आप अपने भाव प्रकट करना चाहूँगा। संबोधन वैसे कई प्रकार के होते हैं, परम पूज्य, स्वामी, आचार्य, 1008, 108, मगर मैं आश्रय लूँगा गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिन्होंने रामचरितमानस में महाराज दशरथ जी का जो उन्होंने परिचय दिया, उसमें उन्होंने एक पंक्ति की थी, चौपाई की थी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो 3 संबोधन दशरथ जी ने दिए, धर्म धुरंधर, गुण निधि और ज्ञानी। तो मैं प्रभु जी के लिए धर्म धुरंधर के स्थान पर कहूँगा भागवत धुरंधर, क्योंकि प्रभु जी भागवत के एक एक श्लोकों को अपने गुरु के मुखारविंद से सुनकर, उनका अध्ययन करके, उनका मर्म जान के, उनको आत्मसात प्रभु जी किए हैं और अपने आचरण में उन्होंने उसको प्रस्थापित किया है, जो कि उनकी वाणी में प्रदर्शित होते ही रहता है समय समय पर। तो उस श्लोकों का वे सुंदर सरल उदाहरण, दृष्टांत द्वारा इतना सरल करके प्रस्तुत करते हैं कि हम जैसे श्रोताओं को कानों से सीधा हृदय में वो बात प्रवेश कर जाती है और हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो ये हो गया भागवत धुरंधर। दूसरा संबोधन है गुण निधि। अभी प्रभु जी के गुण तो इतने अपार है कि इस बात से ही प्रमाणित हो जाता है कि आज उनके श्रोता और फॉलोअर्स सैकड़ों, हजारों में नहीं, लाखों में बन चुके हैं, और वे भी न केवल भारत में, विश्व के कई देशों में। तो एक प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि शील प्रभुपाद जी का ही कार्य प्रभु जी कर रहे हैं। तो भागवत धुरंधर हो गया, गुण निधि और ज्ञानी। तो ज्ञान तो प्रभु जी में इतना कूट कूट कर भरा है कि मैं हमेशा मेरे अनुमोदन में एक उदाहरण देता हूँ कि जिस प्रकार समुद्र में वो जो डाइवर्स तह तक जाकर अनमोल मोती लाते हैं, वैसे ही प्रभु जी ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण अथाह सागर है, उनके गहराई तक जाके ज्ञान रूपी मोती प्रभु जी हमारे लाते हैं और अपनी सुंदर प्रस्तुति से एक विशिष्ट शैली में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि मंत्रमुग्ध होकर हम सुनते रहते हैं। और प्रभु जी की इसी प्रकार की जो मेहनत, त्याग, समर्पण देख के लगता है कि कुछ ही वर्षों में 350 नहीं, 1350 की संख्या प्रभु जी हासिल कर लेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो यही मुझे कहना था। और अंत में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रगति करता है, उन्नति प्राप्त करता है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो रास्ते में कई विघ्न आते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है और मुझे लगता है कि विघ्न आना ही सफलता की निशानी है। तो प्रभु जी अगर आपके मार्ग में भी अगर कोई विघ्न आता भी है तो वो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ आपके गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का आशीर्वाद है, भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी की कृपा है और हम लाखों भक्तों की शुभकामना है। आप भागवत प्रचार और प्रसार के माध्यम में आप उच्च नए शिखर आप प्राप्त करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पुनः एक बार अंत में 350 कथाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में मैं आपको भूरी शुभकामनाएं देता हूं और आपके चरणों में यही कहता हूं कि अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी प्रकार की भीख मांगते हुए हरे कृष्णा।